वन्दितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनो वमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मेणमो शुभ केवली फलिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम्। जीव के पतन की दास्तान अनादिकाल से चल रही है। जीव के पतन के दो कारण है। यदि हम मीमांसा करें जीव के पतन की, लोक में मीमांसा करते हैं थोड़ी सी, तो दो कारण देखने में आते हैं। एक तो वे लोग होते हैं जो अपनी सामर्थ्य को न समझकर सामर्थ्य से ऊपर करने की सोचते हैं। अब बहुत सरल है, मैं कर लूँगा, ये बहुत सरल है। यज्ञ प्रश्न में आपको याद आ रहा होगा, हर एक पांडव ऐसा ही कह रहा था और लौट कर एक जन भी नहीं आ पाया। इसमें क्या, मैं अभी देखता हूँ क्या हो गया। और जो जाकर देखता था वही धराशायी होता था, लौट कर नहीं आता था। एक ये प्रकार के जीव है जिसको लोक में ओवर कॉन्फिडेंट कहते हैं, और एक दूसरे प्रकार के वे लोग हैं जो अपनी सामर्थ्य को न समझकर, सामर्थ्य तो दोनों भी नहीं समझते अपनी, और सामर्थ्य अधिक होने पर भी हिचकते हैं, मैं कैसे करूंगा, हाउ कैन आई। इसको हम डिफिडेंट कह सकते हैं, डाउटफुल। अपने सामर्थ्य कैलिबर के बारे में ही वे डाउटफुल है, वे जो कर सकते। और दोनों जीवों का पतन देखने में आता है। लोक में यदि सर्वे किया जाए दोनों पतनों में, तो बहुलता हतोत्साही जनों की बहुत देखने में आती है, जिसको मैं कह रहा हूं अभी डिफिडेंट। सामर्थ्य होने पर भी उस पर विश्वास नहीं रखना कि मैं यह कर सकता हूं। करने की सामर्थ्य होते हुए भी मैं कैसे कर सकता हूं, इसमें ऐसी मान्यता को लेकर अधिकांश जन ग्रसित है। आज ये लोक का सर्वे हुआ, हम लोकोत्तर बात करते हैं। हमारा जैन शासन का इसमें क्या कहना है? जैन शासन का तो इसमें यह कहना है, सामर्थ्य सबके पास है 100%। जो आज हमारे आराध्य बने हैं, जो सिद्ध चक्र आज हमारे सिर माथे खड़ा है, उनमें जितनी सामर्थ्य पाई जाते हैं उतनी ही सामर्थ्य हर एक जीव में, यहाँ तक कि नित्य निगोद में रहने वाला अत्यंत पतित जीव पर्याय से, उसमें भी समान सामर्थ्य है। सब में 100% सामर्थ्य होने पर भी अपने सामर्थ्य को नहीं पहचानने की ही एक वजह है, जिसको लेकर जीव मुक्त नहीं हो पाते हैं। शायद आपको रेशो पता हो न हो, मैं बहुत डिटेल्स में बात नहीं करूंगा आध्यात्मिक चर्चा होने के कारण, लेकिन यह अनुपात 1:, अनंत है। मतलब एक जन मुक्त होगा तो अनंत जन मुक्त नहीं हो सकेंगे, अनुपात ये है। मतलब कुल मिलाकर जितनी जीव राशि है उसके अनंतवे भाग मात्र जीव ही, तीनों काल की मैं बात करता हूं, तीनों काल की में मुक्त हो पाएंगे। अनंत गुना यहीं पर बने रहेंगे। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि वे अपने सामर्थ्य को नहीं समझते।
आचार्य देव ने इस मनोविज्ञान को, इस नब्ज को पकड़ा। महामनोविज्ञान के धारी है, अभ्यास के धारी है अमृतचंद्र स्वामी जी, और इसलिए पहले चरण में ही उन्होंने इस मनोविज्ञान से सामर्थ्य का एहसास हो सबको, इसके लिए पहली बात बोलिएगा, सब में सिद्धत्व की स्थापना की है। आई कैन, पहले इतना करना चाहिए। यह महाभारत से चलती आ रही बात है। आई कैन एंड आई कांट के बीच की लड़ाई है। आपको याद आ रहा होगा, एक तरफ कृष्ण थे, यस यू कैन, और एक तरफ कर्ण का सारथी था जो कह रहा हम कैसे कर पाएंगे, हम कैसे कर पाएंगे, पद पद पर नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकेंगे, आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। और पूरा वेटेज, श्रेय पूरा उनको दिया गया, गाइड और मिस गाइड का। यह बहुत टाइम से चलता आ रहा है। जो पड़ी हुई चीज है उसकी सामर्थ्य आंकने की बात है, इसलिए आचार्य देव ने यह पहल की है। आपको शायद जानकारी होगी, मैं लोक की बात कर रहा हूं। यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में बहुत टाइम से विरोध बना रहा। थोड़ा सा इतिहास पीछे का उठाकर देखते हैं तो इसके बीच में रशिया पर कुछ ऐसी स्थिति आई कि उनको अपना एक पार्ट बेचने का भाव आया, अलास्का। उसको लो भाई, कोई ले लो ले लो, गरीबी के दिन आए हैं हमारे, ले लो। एक केवल अपनी नाक का विषय कोई आगे नहीं बढ़ रहा, ऐसे में हम आगे नहीं बढ़े तो हमारी क्या रहेगी प्रेस्टीज इश्यू। इसलिए उन्होंने न चाहते हुए भी अलास्का का डील कर दिया। सुनते हैं 2 सेंट्स पर एकड़ में उन्होंने परचेस किया था पूरा अलास्का, ओनली 2 सेंट्स पर एकड़। और आज जाकर पूछिए अमेरिका को, क्योंकि अलास्का में क्या है ये रशिया को तो पता ही नहीं था, लेकिन अमेरिका को भी पता नहीं था। और आज उनका सबसे बड़ा इनकम सोर्स अलास्का है, जहां पर माना जाता है सबसे बड़ी रिफाइनरी, सबसे बड़ी खदानें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आदि ये सब अलास्का में मिल रहा है, जो उनका बहुत इनकम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मार्क करता है। और उसके अलावा एक टूरिज्म सेक्टर भी चालू हुआ है। निष्कर्ष, वो सब सामर्थ्य होने पर भी उसका जब तक एप्लीकेशन नहीं होता, ट्रायल नहीं होता, ऊपर से तो सब वैसा ही दिखता है। हम ऐसे दिखते हैं, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे। एक साधारण दिखने वाला अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान, यह मात्र ऊपरी अंतर है। इस ऊपरी अंतर पर मत जाओ, बार बार कहा जा रहा है, और सिद्धत्व की स्थापना कर चुके हैं। तुम स्वयं को कितना पतित समझते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, हमने सिद्धत्व की स्थापना की है। अगेन, सिद्धत्व की स्थापना मतलब क्या? तुम में सिद्धत्व है। अगेन, तुम में सिद्धत्व है मतलब क्या? तुम में सिद्ध होने की लायकात है, शक्ति है। इसको कहते हैं शक्ति अपेक्षा सिद्ध। उसको यहां पर आज के प्रसंग में द्रव्य अपेक्षा से, द्रव्य दृष्टि से सिद्ध ऐसा भी कह सकते हैं। और खास तौर पर भारत ऐसा देश है जो हर किसी को रियलाइज करना चाहिए इस बात को। आज साधारण सबसे ऊंचे आसन पर बैठने वाला व्यक्ति, आज का यहाँ का पीएम, पहले चाय ही तो बेचता था। पीएम की पोस्ट की बात हुई, जो सबके कंठ का हार बना प्रेसिडेंट यहाँ का, बोलिए कलाम। पहले अखबार ही तो बेचता था, रस्ते रस्ते पर जा जाकर, गाड़ी गाड़ी को रोक रोक कर। आपका बहुत बड़ा आज इंडस्ट्रियलिस्ट मार्केट का, जो वर्ल्ड में रैंकिंग में कोई है, एशिया में नंबर 1 रैंकिंग करता है आज, अंबानी ग्रुप। वो धीरू भाई एक पकौड़ी तो बेचता था आदमी, एक साधारण आदमी, जहाँ की भारत की रग रग को बहुत अच्छे से पता है ये चीज। साधारण कोई भी काम करने वाला, बहुत सारे उदाहरण घूम रहे हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं। ये MDH मसाले वाला घोड़ा टांगा चलाता, जीवन गया उसका, और आज कितना थ्राइव हो गया ये। मतलब आज कैसी हालत है उसको देखकर हम त्रिकाल की अंकित नहीं कर सकते। जब जीव को अपने सामर्थ्य ज्ञान में आए, तब तो फिर जागृत होने के लिए क्या, जीवनधर एक सामान्य तत्व था। और जीवनधर को जब यह बताया गया कि काष्टांगार जो यहाँ पर राज्य कर रहा है, उसको तुम्हें खत्म करना, कह रहे आप कैसी बात करते हो?
नॉट माई कप ऑफ टी। ये मैं कि थोड़ी कर सकता, मैं तो साधारण आदमी हूं। जैसे उसको कहा तुम साधारण नहीं हो, प्रथमानुयोग पढ़ा होगा किसी ने, ये काष्टांगार की जगह आज तुम बैठना चाहिए। यू आर सपोज टू सिट देयर टुडे। क्या बात करते हो? सत्येंद्र जो तुम्हारे पिता का नाम है वो यहाँ पर राज्य करते थे। काष्टांगार धूर्त मंत्री ने उनके दगेबाजी करके उनको खत्म करके आज वो सीट पर बैठे हैं। तुम वारस हो इसके। और जैसे ही ये कहा फिर धमनियों में खून बहने लगा। मैं ये कर सकता हूं, और एकदम उठ खड़ा हो गया। मैं जा रहा हूं, देखता हूं मैं। दो प्रोसेस समझना, आज बहुत महत्वपूर्ण कदम की ओर बढ़ना है। सामर्थ्य पता होने पर भी गुरुजी ने उसको कहा, बच्चे अभी तक तो तुम तैयार भी नहीं थे जाने के लिए, हमने थोड़ा तुम्हें सामर्थ्य का एहसास क्या करा दिया। अभी ऐसे नहीं, थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा उसके लिए तुम्हें। उसका सैन्य बल देखो, उसकी सब पावर देखो, एंड देन तुम्हें आगे बढ़ना होगा। आज कुछ पुरुषार्थ की बात चलने वाली है। कल दो महत्वपूर्ण बातें कल देखी थी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन का मंगलाचरण करने के लिए समझना चाहिए, हम सब में सिद्धत्व की स्थापना की गई है। इसके एकदम लोकल भाषा में अर्थ इतना ही समझना चाहिए। आजकल की एक माँ ये कहती, वैसे हमारा बच्चा तो बहुत योग्य है, यदि चाहे तो सब कर सकता है। ये जो बोलते हैं ना, बस दिस इज ऑल व्हाट आचार्य वांट्स टू से। आचार्य यही कहना चाहते कि जिस तुम एबिलिटी की बात करते हो, ये कर सकता है, ये कर सकता है, परंतु क्या कर सकता है, लेकिन ये कुछ पढ़ता ही नहीं, उसके लिए कुछ पुरुषार्थ ही नहीं करता। तो सामर्थ्य की पहले स्थापना की कि तुम कर सकते हो। ये एकदम सामान्य मनोविज्ञान से अप्रोच किया इन्होंने। पहली बात सब में सिद्धत्व की स्थापना की। आज एक थोड़ी सी और नई बात इसमें थोड़ी ऐड करता हूं, आपको नहीं हो सकती है ये। सिद्धत्व की स्थापना मतलब एक दो सिद्धत्व की नहीं, हालांकि सिद्धत्व तो गुण है, अनंत सिद्धों की स्थापना तुझमें कर रहे हैं। दिस इज न्यू थिंग टुडे। एक सिद्ध की नहीं, एक सिद्ध की नहीं। ये वर्ड कहां से लाया, वर्ड कहां से लाया? जयचंद जी ने इस पर बहुत काम किया है। अमृतचंद्र स्वामी जी को भी सर्व शब्द ख्याल में आ गया। वंदित्व सर्व सिद्ध दे आर टॉकिंग अबाउट। ये कोई एक सिद्ध की बात नहीं कर रहा, और समस्त सिद्धों की स्थापना एक जीव में। हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ, क्योंकि तुम्हें एक सिद्ध की सामर्थ्य नहीं है, अनंत सिद्धो जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है, अनंत सामर्थ्यवान तत्व हो तुम। क्योंकि हम ध्रुव की बात कर रहे हैं, अनादि निधन की बात कर रहे हैं, कोई एक समय की बात थोड़ी कर रहे हैं। जब एक समय की सामर्थ्य इतनी, तो अनंत अनादि निधन की पने की कितनी होगी सामर्थ्य? एक बात। दूसरी बात कल और देखी थी हमने, सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण भगवान आत्मा के प्रतिच्छंद के स्थान पर है। तोडरमल जी ने प्रतिच्छंद के लिए प्रतिबिंब शब्द का प्रयोग किया, इसलिए हमारा मामला तो सुलझ गया। प्रतिच्छंद मतलब प्रतिबिंब लेना चाहिए। और एक बीच में बात, सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण, सिद्धत्व के कारण मतलब परिपूर्णता के कारण। यदि वे परिपूर्ण नहीं होते तो हमारे त्रिकाली ज्ञायक बीज वस्तु कारण समय सार कारण का ज्ञान नहीं करते। फिर वे आज कंप्लीट उनके पर्याय में स्टेट हो गई है, वो दिखाती है हमारा पूर्ण स्वभाव। और प्रतिबिंब देखकर बिंब देखा जाता है। क्या कहा मैंने? फिर प्रथमानुयोग की ओर बढ़ लेते हैं। आपको पात्र बताना है। डम शेरिड्स होते हैं ना, अपन डम शेरिड्स नहीं कह सकेंगे इसको बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं एक्शन तो कुछ नहीं करूंगा। एक प्रश्न है, दर्पण, महिला, श्रृंगार, आहट, समवन इज कमिंग, बोलिए जल्दी, चिल्लाई चिल्लाई, ये कौन घुसाया? बोलिए, एक जल्दी बोलिए। और नारद की ये फिलॉसफी तो प्रसिद्ध है। नारद को पूछने के लिए किसी को रोक टोक की बात थोड़ी है। नारद को ये लगा मैं इसके पिता की उम्र को, और इसको चिल्लाने के लिए क्या हो गया, और फिर इतना सटक गया। फिर बहुत सारा उन्होंने मामला खड़ा किया, फिर किसी को जाकर ट्रेस दिए, आदि आदि आदि। बात कहने की ये है, दिखा क्या पहले हमको, दिखा क्या दर्पण में? बोलिए, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब देखकर क्या भास हुआ कि यहां से कोई आ रहा है, ऐसा भास हुआ। प्रतिबिंब देखकर बिंब का भास होता है। ठीक उसी प्रकार सिद्धों को देखकर, बोलिए,
सिद्धों को देखकर वो त्रिकाली का भान होता है। सिद्ध भगवान पूर्णत्व के कारण, सिद्धत्व के कारण भगवान आत्मा के प्रतिक्षण प्रतिबिंब के स्थान पर है, मतलब अंदर कोई है जिसको लेकर यह सब दिख रहा है। अंदर नहीं होता कुछ भी, शक्ति नहीं होती तो ऐसी व्यक्ति भी नहीं होती। ये 2 पॉइंट्स की कल हम बात कर चुके हैं। ये तो सामर्थ्य की बात की है। आज जो बात चलेगी वो विधि की बात चलेगी, पुरुषार्थ जिसे कहते हैं, हमें क्या करने की बात चलेगी। टोडरमल जी फरमाते हैं कि जैन दर्शन में जिस कारण से कार्य की सिद्धि होना कही है, उस कारण से कार्य की सिद्धि होती ही होती है, ऐसा नियम है। अन्य कारण से होती ही नहीं है, ऐसा नियम है। और उस कारण से उसी कार्य की सिद्धि होती है, ऐसा भी नियम है, अन्य कार्य की नहीं। इसको अन्वय व्यतिरेक कहते हैं, दुतरफी व्याप्ति की बात 90वें अध्याय में बात कर रहे हैं। वहां पर प्रकरण चल रहा है कि रत्नत्रय की पूर्णता से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, अन्य कारण नहीं। स्याद्वात समझे, स्याद्वात समझे। एक बार शायद चर्चा चली है आपने, रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है एक, और रत्नत्रय मोक्ष मार्ग ही है 2। ही यहाँ वहाँ लगाने से अन्य अन्य वस्तु का निराकरण हो गया। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का प्रकरण है। मैं आपको ज़्यादा नहीं घुमाना चाहता, लेकिन आपको वैभव की जानकारी कराना चाहता हूँ। इतना ट्रेजर हमारे पास है, ऐसा भ्रम नहीं पालना चाहिए। आदमी तो बहुत जानता है ये सब आप भी इसको कर सकते हैं। और हम तो रात दिन पढ़ते रहते। मैं हमेशा कहता हूँ तो विकल्प आता है जो हमारे पढ़ने में आई है वो आपके भी साथ शेयर की जाए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जो बात शेयर नहीं होती वो बात खत्म होने का रूल होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंचा रहा हूँ। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 2 बातें कर रहे हैं। कह रहे रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है, शुभ भाव आदि नहीं, शुभोपयोगो यम अपराध। और रत्नत्रय मोक्ष मार्ग ही है, इससे कोई स्वर्ग आदि की प्राप्ति इससे नहीं हुई है। दैट इज ड्यू टू कंपेनियन दैट ही हैज बीन ट्रैप्ड। ये तो ये उसके लपेट में आया है, इसलिए आज वो संकट भोग रहा है। जो खड़ा है सहचर शुभ भाव, उसको लेकर देवगति मिली है। ये कोई रत्नत्रय के कारण नहीं हुआ है। आज टोडरमल जी की याद दिलाई मैंने ये कहने के लिए। टोडरमल जी कहते जिस कारण से जिस कार्य की सिद्धि होना कही है, उसी कारण से उसी कार्य की सिद्धि जैन दर्शन में होती है, अन्यथा नहीं, अन्य रूप से नहीं। ये तो कारण की बात हुई, त्रिकाल कारण जिसे स्वभाव सामर्थ्य कहते हैं। जब भी सिद्धावस्था होगी ये जीव में ही होगी। बट सेकंड बात भी आपको समझना चाहिए, जिस पुरुषार्थ से जिस विधि से कार्य की सिद्धि होना कही है, उस विधि से ही होती है, अन्य विधि से नहीं। वो विधि क्या, आज आइए तीसरा और चौथा पॉइंट, शायद आज 2 ही पॉइंट में क्लियर कर पाऊंगा। ये तो मैं ये प्रकरण ऐसे ही ये महीनों चल सकते हैं। जैसा कि मैंने कल भी थोड़ा संकेत किया था, शायद परसों, अथ शब्द का अर्थ, अगेन लेट आई रिपीट, अथ शब्द का अर्थ वक्रग्रीवाचार्य शिलालेख ऐसे उपलब्ध होते हैं। वक्रग्रीवाचार्य के नाम पर कौन है इसके अभी मैं बहस नहीं करना चाहता। वक्रग्रीवाचार्य 6 माह तक अथ शब्द का अर्थ कर रहे थे। हम तो बहुत छोटे पढ़ रहे हैं इसमें एक शब्द पर इतनी मीमांसा हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। 2 आपने मूल चीज हो गया, जो प्रोसेस की पुरुषार्थ की बात करनी है। आचार्य देव कहने व्हाट हैव यू टू डू नाउ सर, मुझे क्या करना है। कह रहे तुम्हें, तीसरी बात, सिद्धों के स्वरूप का चिंतन करना है। जिनके स्वरूप का चिंतन करने से, कैसे है वे सिद्ध, जिनके स्वरूप का चिंतन करने से, कौन चिंतन करेगा, जिसके स्वरूप का संसारी भव्य जीव चिंतन करके, कॉमा, तीसरा पॉइंट आज ये देखेंगे। पहले तो क्या क्या तीसरा पॉइंट को रिपीट करेगा, जिनका संसारी भव्य जीव जिनके स्वरूप का चिंतन करके। ये कहाँ पर वैसे पढ़ी है और हमने यहाँ पर तो है ही, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का बिल्कुल प्रारंभ की लाइन आज बहुत कार्यकारी हो गई है। अरहंतों का स्वरूप लिखा है, पहली लाइन को कोई याद दिलाएगा मुझे इस प्रसंग में, सिद्धों के स्वरूप में।
जबरदस्त है, और एक एक शब्द का अपना अपना एक हेतु है। हम उसको ढूंढ पाए नहीं ढूंढ पाए वो अलग बात है, लेकिन कुछ भी कहते आचार्य देव उसमें बहुत सार हुआ करता है। सारवत, ऐसा सूत्र का एक अर्थ बताया था आचार्य देव टोडरमल जी। वहां पर लिखते हैं, प्रथम तो अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं, थिंक ओवर। एक जब सिद्धों की बात आई तो कहते हैं, बात को कोई पूरी बोलेगा, अब सिद्धों के स्वरूप का ध्यान करते हैं। विचार की भी बात नहीं की मात्र, और सुनिए सिद्धों के ध्यान की भी बात नहीं की। अमेजिंग, ये सब गजब की बातें हैं। कह रहे हैं सिद्धों के स्वरूप के ध्यान की बात करते हैं हम। अब हम सिद्धों के स्वरूप को ध्याते हैं। इसके बीच में कुछ वर्ड्स है साइलेंट, मैं थोड़ा करूं लाइन को पूरा। सिद्धों के स्वरूप समान अपने स्वरूप को ध्याते हैं। सिद्धों के स्वरूप को भी थोड़ी ध्याना है, क्योंकि सिद्धों का जैसा स्वरूप है वैसा मेरा है, और ध्यान अपना किया जाता है, आश्रय अपना लिया जाता है। हल्का उदाहरण है लेकिन शुद्ध परिचित अनुभूता लोक में प्रचलित है, इसलिए ये दिया जा रहा है। हमने किसी के गले में देखा कुछ, क्या गले में देखा कुछ, मतलब क्या देखा, कुछ सोने की चीज देखी हमने, हार देखा, हार हमने किसी के गले में हार देखा, हार समझ गए ना, दो अर्थक बात हो गई, अच्छा लगा, तभी तो संसार चल रहा है, तभी तो सिद्धों का तिरस्कार हो रहा है, क्योंकि जो अध्रुव है चलायमान हो सकता है, और जो उपमा योग्य है उस पर रीझ गए ना हम, अपराध। जड़ वस्त्रों से तन सुंदर रागी लोगों को दिखता है, पर सच पूछो उसके अंदर, बोलो आत्म का रूप सिसकता है। ये क्या है ये सब बाहर? यदि घर नहीं होना, होमलेस वालों को, शेल्टरलेस वालों को ये पाप का उदय है देखना, तो मुनियों का क्या करेंगे फिर हम? ये सब छोड़ के जा रहे हैं आज, ये सब छोड़ के जा रहे हैं। सुना ये होगा, सुना ये नहीं होगा। बड़े लोगों को जाने में ग्रेट पीपल डोंट लूज एनीथिंग, इट इज द अदर्स हु लूज। खोने के लिए उनके पास है, हमारे पास कहाँ है? ये तो हम छोड़ के जा रहे हैं, धक्के मार के हमको भगाया जाता तो फिर हम लॉस में होते। आज तो सब रोते हुए छोड़ रहे ना हम। उदाहरण चल रहा था मेरा, किसी के गले में हमने हार देखा, बहुत अच्छा लगा, हम क्या करते हैं? एक दिन मिलेगा, विश्वसनीय यदि कोई होगा तो एक दिन मिल सकता है, और हमने वो दिखाया ज्वेलरी शॉप में जाकर के, हमको ऐसा चाहिए, उसने 1 मिनट कुछ किया, उसमें फोटो वोटो जो भी लिया ले लो, सेकंड उसके घर चला गया, तीसरे दिन हमारे गले में आ गया। उसका नहीं, हमारा, लेकिन उसका देखकर फोटोकॉपी उसकी, उसके सरीखा, लेकिन मूल माल हमारा। आप समझ रहे? सिद्धावस्था हमने देखी, और सिद्धावस्था देखकर मूल माल सबके पल्ले लाल। इफ ही कैन, व्हाई कांट वी? यदि वे कर सकते, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं भविष्य ही देखना है, बोलिए तो हमारा कहाँ खराब है, भूतकाल देखना है तो उनका कहा अच्छा था। बराबरी कैसे नहीं हो सकते? हम पूछ रहे कैसे नहीं हो सकते? और ये बड़े लोगों ने ऑफर किया है हमको, वे स्वयं समूह शरण में उन्होंने हमको सिद्ध कहकर पुकारा है। ये उनकी तरफ की बात है। अरे स्वीकार न करे तो अपराध है। फिर से तीसरी बात, टोडरमल जी अभी ये कह रहे थे अरहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं, सिद्धों में ये कह रहे थे सिद्धों के स्वरूप का ध्यान करते हैं। ना सिद्धों के ध्यान की बात की उन्होंने, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का ध्यान नहीं कर सकता। आदिनाथ के ध्यान से अजितनाथ मुक्त नहीं हुए हैं, ना ही अजितनाथ के ध्यान से शंभुनाथ। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता ऐसा। आश्रय लिया ही नहीं जा सकता, पर द्रव्य का आदर्श लिया जा सकता है।
आश्रय नहीं लिया जा सकता। सिद्धों के स्वरूप का चिंतन करने का तीसरी स्टेप की बात चल रही है, मतलब क्या, आज हम उसकी बात करेंगे। सिद्धों को हमने नमस्कार किया तो सिद्ध का पर्यायवाची, सिद्ध के गुण क्या। सिद्ध कोई 2 हाथ 2 पैर वाली मांस के लथड़ी की वस्तु है भी नहीं। मैं तो कहता हूँ अरहंत आचार्य उपाध्याय साधु भी नहीं है। अरहंत उपाध्याय साधु आचार्य ये सब तो बोलिए आत्मा की अवस्थाएं है। बाहर से दिखाना ये व्यवहार के अपने अपने बहुत बड़ी मजबूरी थी, लेकिन निश्चय को सही कहना उसकी जरूरत थी। सिद्धों के स्वरूप का ध्यान करना मतलब क्या करना, उनके गुणों का विचार करना। वंदे तद्गुण लब्धे न धर्मो धार्मिक के बिना, उनके गुण का विचार करना, चिंतन करना ही सिद्धों का चिंतन करना है। टोडरमल जी कुछ रास्ता दे रहे हैं इसके लिए, गजब हो गया है। जहां जहां हमको रुकने से लग रहा है कि यह क्या अर्थ करेंगे, आज हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है। टोडरमल जी ने अर्थ क्या किया बताएंगे कोई, जो यहाँ पर तो बात नहीं आई थी, टोडरमल जी ने अर्थ किया उसका। सिद्धों के स्वरूप का चिंतन करना मतलब चिंतन करने से स्वद्रव्य परद्रव्य का एक औपाधिक और स्वाभाविक भावों का विज्ञान होता है, ऐसे लिखा। सिद्धों के स्वरूप का चिंतन करने से क्या होता है, स्वद्रव्य परद्रव्यों का विज्ञान होता है। बात एक, इसकी बात करते हैं। और दूसरी बात स्वाभाविक, उन्होंने औपाधिक और स्वाभाविक ऐसा लिखा है, मैं क्रम चेंज करके बात कर रहा हूं फॉर इजीनेस। स्वाभाविक और औपाधिक भावों का विज्ञान होता है। भेद विज्ञान, भिन्नता का ज्ञान, उनका वर्ड मूल में विज्ञान है। क्या अर्थ किया जाएगा, क्योंकि सिद्धों को देखकर आज पहली बार पता चला। बोलिए बोलिए, स्वद्रव्य परद्रव्यों का विज्ञान होता है, भिन्नता का मतलब सिद्ध शरीर के बिना है। इससे आज ख्याल में आया कि शरीर जीव का स्वरूप नहीं है, स्वद्रव्य परद्रव्य का आज भान हुआ। सिद्धों को देखकर समझ में आता है। गेटिंग? मैंने आपको कभी कहा होगा, मैं जब इस मार्ग में आया था, मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, ऐसा नहीं था। पहले मैं लौकिक तो पढ़ता था, खूब ज़्यादा पढ़ता था। धर्म का मुझे कुछ भी रस नहीं था, लेकिन धर्म के मार्ग में आने पर मुझे एक नया टर्म फेस करना पड़ा, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी क्या होता है, मैंने काफ़ी बार इसकी चर्चा भी की है। और ब्रह्मचर्य मतलब बिना शादी के रहना, ऐसा भी हो सकता है, इसमें कल्पना नहीं थी ऐसा मुझे। ऐसा भी कुछ होता है कि ऐसी प्रतिज्ञा लेकर ऐसा रहते हैं लोग। और जब भगवान को देखा तो ये भी पता चला, बिना कपड़े के, बिना आभूषणों के, बिना खान पान के रहा जा सकता है नहीं, इसके बिना ही रहता है। और भगवान एक अतिशयकारी, भगवान की मुद्रा एक ऐसी अतिशयकारी मुद्रा है जिसको देखकर हमको पहली बार एहसास होता है, पहले दर्शन में ही, लव एट फर्स्ट साइट। भगवान को देखकर पहली बार में ही पता चलता है कि किस किस के बिना जीवन चल सकता है नहीं, किस किस के बिना सचमुच जीवन चलता है। और ये भी जो शरीर दिखाया जा रहा है, ये तो मजबूरी की बात है। वे तो अतीन्द्रिय हो गए हैं, अतीन्द्रिय। जीते अक्ष समाज, आंखों के बिना भी देखा जा सकता है, हाथ पैर के बिना भी ये सब। आगे बढ़ते हैं। सिद्धों के स्वरूप का चिंतन करना मतलब स्वद्रव्य परद्रव्य ये अलग अलग है। ये हेतु तर्क युक्ति से बात सिद्ध हो गई। जिस प्रकार एक डेड बॉडी को देखकर हमें ख्याल में आता है जीव जुदा और पुद्गल जुदा है, जुदे थे सो जुदे हुए, जुदे नहीं होते तो आज जुदे भी नहीं दिखते। जुदे दिखे हैं ये प्रमाण हो गया कि अलग अलग ही पड़े हैं। हमेशा के उदाहरण है, मैं उसको रिपीट करता हूँ। पहली बार थी मेरी, सबकी अपनी अपनी पहली बारी होती है कुछ करने की, और कपड़ा फाड़ना था, छन्ने आए थे, उसको बराबर करने थे। अब आई टू के सीजर्स, अब मैंने लिया वो, और उसको मैंने वो कैंची से उसको करना चालू किया।
और आप देख लेना कैंची से, वो तो टेढ़ा मेढ़ा ही जाता है। और समझदार आदमी आता है, कहता है क्या कर रहे हो, समझ ये फिजूल कह रहे, कैंची से तो मार्क करो, हटो चलो। अरे क्या क्या ट्रिक है तुम्हारे पास, ऐसा क्या है अरे ये कोई ट्रिक नहीं है, ये ताना और बाना पहले अलग ही बैठे हैं अंदर में, अलग थे तभी तो फटाफट अलग होता है। और कृत्रिमता से वो अलग नहीं किया जा सकता। कृत्रिमता से कोई शरीर को अलग करना चाहे तो अलग वैसे होता नहीं है, और नेचुरली उसको करना चाहे तो ही वो संभव है। होता है जैसे प्लाई है, हमेशा उदाहरण देता हूं, जैसे प्लाई में उनको 2 फाड़ करनी यहां से वहां तक। कारपेंटर और कुछ नहीं करता, ही टेक्स टाइम जस्ट टू जज कि चीजल रखना कहाँ है, उसको छैनी कहाँ रखनी है, इस पॉइंट पर रखी, एक ठोका देता है, वो बराबर यहां से वहां तक 2 फाड़ कर देता है उसको, क्योंकि अंतर समझता है, वो पहले ही अलग थे। पहले अलग समझने की महिमा है। स्वद्रव्य पर द्रव्यों को ये अलग है, ऐसा चिंतन करना एक बात। दूसरी बात, टोडरमल जी क्या कहते हैं, सिद्धों के स्वरूप को देखकर क्या ख्याल में आता है? सेकंड पॉइंट बोलिए। नहीं, परिपूर्ण स्वाभाविक और औपदिक भावों का विज्ञान होता है। ना व्हाट इज दिस? देखिए टोडरमल जी ने स्वद्रव्य पर द्रव्य कहकर स्वपर का ज्ञान होता है। एक सिद्धों को देखकर स्वपर का ज्ञान हो गया, और उन्हीं सिद्धों को देखकर हे उपादेय का भी ज्ञान हो जाता है। औपदिक भाव में लेना है हे ये तत्व, और स्वाभाविक भाव में लेना है उपादेय तत्व, क्योंकि क्षायिक भाव ये उपादेय है। सिद्धों को देखकर समझ में आया जो निकला है वो यूजलेस था। हम जब सब्जी मार्केट से लाते हैं और धोते 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 जितना हरा रंग निकलता है, बात को पूरी करिए, वो हरा रंग ऊपर से लगा हुआ कलर था। ऐसे थोड़ी होगा करेले धोते धोते वाइट हो जाएंगे और और जितना नहीं होगा अभी कलर नहीं जाएगा, वो उसका ओरिजिनल कलर है। वो जो राग आदि चले गए वो विभाव है, वो है। और जिनके बलबूते पर ये सिद्धावस्था खड़ी है, सिद्धत्व खड़ा है, वो स्वाभाविक भाव है, क्षायिक भाव है। और इसीलिए यहाँ पर इस प्रसंग में स्वपर हे उपादेय का ज्ञान होता है, सिद्धों के स्वरूप का चिंतन करके। और कैसे चिंतन कर सकते सिद्धों के स्वरूप का? यह हमको करना है ये सब। और हमारे यहाँ एक रूपातीत ध्यान भी बताया गया है। और सिद्धों का विचार करना मतलब विचार करना, जैसे सिद्ध, एक सिद्ध दूसरे सिद्ध का, अथवा एक सिद्ध किसी का भी ना कुछ कर सकते हैं, ना अन्य रूप होते हैं, ना अन्य रूप होते हैं, ना अन्य के स्वामी होते हैं, ना अन्य का कुछ करते हैं, ना अन्य का कुछ भोगते हैं। जैसे वे सिद्ध है वैसे ही मैं न किसी अन्य द्रव्य रूप होता हूँ, न किसी अन्य द्रव्य का स्वामी होता हूँ, न कर्ता होता हूँ, न भोक्ता होता हूँ। जैसे वहाँ है वैसे यहाँ, ऐसा स्वरूप का चिंतन करना है उनके जिसमें स्वयं शामिल हो। सिद्धों का ऐसा स्वरूप का चिंतन कोई काम का नहीं है जिसमें अपनी कोई बात ही नहीं निकले। और विचार करना हो तो बहुत सारे हेतु है, जैसे प्रवचन सार के 80वीं गाथा की टोन पर मैं अभी बात कर रहा हूँ। हालांकि वहाँ पर अरहंतों के साथ तुलना की गई है, क्योंकि वो ज्ञान प्रदान ग्रंथ था। ये श्रद्धा प्रदान कथन है, हम सिद्धों के साथ ऐसी ही तुलना करते हैं जीव की। कैसे? जैसे उनका द्रव्य स्वभाव है वैसा ही मेरा द्रव्य स्वभाव है। ज्ञान दर्शन आदि आदि द्रव्य स्वभाव, उत्पाद वेध्रु जो कहना द्रव्य स्वभाव। जैसा ही उनका गुण स्वभाव है, अनंत गुण अनंत धर्म, वैसा ही मेरा गुण स्वभाव है। पर्याय स्वभाव में आई है अभी। सिद्धों का जैसा पर्याय स्वभाव है वैसा ही मेरा पर्याय स्वभाव है। पर्याय में हम सिद्ध हो सकते हैं। आपको क्या लग रहा है इसमें? पर्याय में हम सिद्ध हो सकते हैं। एक कर्मोपाधि निरपेक्ष नहीं बताया गया है, वो कर्मोपाधि निरपेक्ष नाम का पर्यार्थिक नय, पर्यार्थिक नय का एक भेद है। 10 प्रकार के भेदों में कर्मोपाधि निरपेक्ष नाम का एक पर्यार्थिक नय है, जो ये कहता है पर्याय की तरफ से देखने पर, तरकीब से देखने पर, पर्याय की तरफ से कर्मोपाधि को यदि गौण करते हो तो पर्याय में भी सिद्धों की पर्याय और अपनी पर्याय एक समान दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, वे भी जानते देखते हैं और हम भी जानते देखते हैं पर्याय की तरफ से।
अब उनका क्षायिकपने को गौण करना, हमारे क्षायिक भाव को गौण करना, कितना जानते इसको गौण करना, कैसे जानते इसको गौण करना, जानते देखते वे भी है, जानते देखते हम भी है। सुखी होने के लिए क्या करते हम? आजकल के बच्चों को लगता है हमें भी ऐसा बनना, हमारे पास भी ऐसा चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। समझदार बाप क्या करता है? बुलाकर उसको, समझदार बाप क्या करता है, क्या करना चाहिए समझदार बाप को? कहते देखो बच्चे, वे खाते 2 रोटी है, अपन भी तो 2 ही रोटी खा रहे हैं। हाँ पापा ये तो बात सही है। अभी आगे की बात सुनिए बच्चे, तुम्हें वे 2 रोटी भी नहीं खाते हैं ठीक से, लाख समस्या है उनकी। जितना गरीब आदमी पचा सकता है उतना वे थोड़ी पचा सकते हैं। उनको कितनी सारी बातें चाहिए। हमको ये लेटे तो हमको नींद आ जाती है, हमारे पास कोई समस्या ही नहीं है, तो उसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाकर उसको स्थिर किया जाता है बच्चे को कि हम भी वही करते हैं, वे भी वही करते हैं, वे कोई सोने की रोटियां थोड़ी खाते हैं। सिद्धों को और हमारे में यदि तुलना करनी, एक प्लेटफॉर्म पर लाना है, सिद्धों के स्वरूप का कैसा चिंतन किया जाए कि जैसे वे पर्याय में है। कैसे है वे पर्याय में? बोलिए। एक समय वाले, मेरी भी पर्याय एक समय की, उनकी पर्याय भी चिद विवर्तन है, चिद विवर्तन की गांठ है। उनकी एक एक पर्याय में पूरा चेतन ही चेतन व्याप्त है। और मेरी उत्पन्न होने वाली भले ही आज राग द्वेष उत्पन्न हो रहा हो, किसी को अनंत अनुबंधी, किसी को अप्रत्यक्ष अनावरण, किसी को प्रत्यक्ष अनावरण, कुछ भी हो रहा हो, भले ही हो रहा हो, लेकिन इस राग द्वेष में भी व्याप्त, डरिए मत, घबराइए मत। उत्पन्न होने वाली एक एक पर्याय चिद विवर्तन की ही गांठ है, इसलिए उसको चिदाभास कहा, चेतन का ही परिचय कराती है। और तीसरा पॉइंट जो वहां पर आया, जैसे सिद्धों की पर्याय आगे पीछे की असंबद्ध है, अप्रवृत्त है, अकार्य कारण संबंध लिए है, प्राग भाव प्रध्वंस भाव है। ये अच्छा है तुम कमा कर बैठे हैं, तुम्हारा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। एक बार कमा कर बैठे और जीवन भर भोगते रहो, रही है अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, ऐसा नहीं होता। नई कमाई, यहाँ पर बासी कुछ भी नहीं चलता, नई पर्याय उत्पन्न होती है, वो नया आनंद लेती है, नए आश्रय का नया आनंद, अपूर्व अपूर्व। वो पहले का कुछ भी हिसाब किताब नहीं होता। ये समझकर हमें भी लाभ होना चाहिए कि पूर्व पर्याय का जब आज तक कुछ संबंध ही नहीं है, क्यों ना अभी हम नया जीवन चालू कर सकते हैं। इस प्रकार सिद्धों में और हम में ऐसा हम बहुत प्रकार का साम्य देख सकते हैं। इसको कहते हैं सिद्धों के स्वरूप का चिंतन करना। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व की तरफ से लगा कर दिखा दिया। जिस प्रकार एक सिद्ध दूसरे सिद्ध से, अथवा एक सिद्ध अन्य द्रव्य से अत्यंत अब एकदम पृथक है, वैसा ही मैं भी अन्य द्रव्य से पृथक हूँ। जैसे उनका जीवन भोजन पान के बिना चलता है, होता है, उसी प्रकार मेरा भी ऐसा ही होता है। ये तो हो गए चिंतन की बात। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं। तीसरा पॉइंट मैं फिर रिपीट करूंगा। जिनके स्वरूप का सांसारिक भव्य जन चिंतन करके, ये हमको सब प्रोसेस में बात चल रही है, ये हमको पुरुषार्थ के रूप में ये करना है, सिद्धों का चिंतन करना। और कैसे करना है सो मैंने अभी थोड़ा सा आपको बताया है, आप अनेक प्रकार से कर सकते हैं। फिर चौथा पॉइंट, फिर क्या करना? सिद्धों के स्वरूप समान अपने स्वरूप का ध्यान करना। जो मैं अभी बात कर रहा था नेकलेस की, मैं ये कह रहा था, भले ही नेकलेस उनका देखा हमने, लेकिन ऐसा नेकलेस बनाने के लिए जो मूल रॉ मटेरियल हमारा गोल्ड, आश्रय हमने उसका किया। तो यहाँ पर समझने की बात ये है, उनका स्वरूप और हमारा स्वरूप दोनों समान है, और ऐसा जानकर हमारे स्वरूप का आश्रय लेना है, उसका ध्यान करना है, विचारना। चौथे बिंदु में भी फिर वही बात आ रही है, जैसी मिलती जुलती बात कहा ही थी, पहले बिंदु में चल रही थी, हमें सिद्ध बताए जा रहे हैं। और एक बात समझना चाहिए हम सबको, हमारे जीवन में पूर्ण 100% निर्भरता आने का ये एकमेव अमोघ उपाय है।
और परीक्षा के भी कुछ चिन्ह हैं, हमें धर्म भावना हुई है कि नहीं समझने के लिए। चित्त में किसी भी प्रकार का कोई कुतूहल नहीं रहता, कोई किसी प्रकार का अट्रैक्शन नहीं रहता। और कोई ये भी कहे सब चलो इनको यहाँ ये देखने, कुछ भी अट्रैक्शन तो होता ही नहीं। लेकिन थोड़ा धर्म के क्षेत्र में मैं बात करके दिखाता हूँ आपको। बहुत ऐसा देखने में आता है तो बहुत ही ऐसा लगता है कैसा कहाँ जीवन जा रहा है। मैं मेरी ही अपने अनुभव की कुछ बात कर रहा हूँ। एक बार कहीं अपने दशलक्षणी पर्व में जाना बना। वहाँ पर बहुत बड़े विद्वान विराजते थे जिनका काफ़ी योगदान तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में रहा है। मुझे कई बार बोला गया, नाम बताने का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे आपको एक थीम देना है लाइफ में सुखी होने के बाद। कई बार मुझे बोला गया आप चलिए उनसे मिलने। मुझे आज भी मैं पहले ऐसा नहीं था वैसे, लेकिन धर्म रुचि होने के बाद मुझे कुछ अट्रैक्शन ही नहीं है किसी भी चीज़ का। मुझे लगा कि कहाँ जाना, क्या करना। लेकिन ठीक है, एनीवे बहुत आग्रह हुआ तो फिर जाना बन गया। जाना जब बना तो थोड़ी चर्चा चल पड़ी, तो परिचय हुआ आपस में। इसमें तो थोड़ा समझ आता ही है, इसमें क्या आश्चर्य है। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आपका यहाँ जाना बना है, अमुक स्थान की बात की उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है। तो मैंने कहा मेरा नहीं बना जाना। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपका जीवन तो चला गया व्यर्थ। सोचता रहेगा मैं इस बात पर बहुत सोचता रहा। और बाद में जब नौबत आई, जब समय आ गए मेरे जाने का, तो बोले एक भक्ति वगैरह हो जाए कुछ। तो मैंने मेरी तरफ से सजेस्ट किया, सभी जब बैठे यहाँ पर, वो भक्ति गा सकते हैं तो गाइए। कहा जाता गिरनार, कहा जाता काशी। वो हुआ, उनको समझ में आया नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन एक मन की बात मुझे बतानी है आपको। लोग ये कहते हैं जिनका समागम हमको हुआ है काश आपको भी होता। मुझे भी लगता है काश जिसका समागम हमको हुआ है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, जिसका समागम मुझे हुआ है काश उसका समागम आपको होता। तो ये सब फालतू बातें नहीं उलझती। फिर इसको मिलना उसको मिलना, यहाँ जाना वहाँ जाना, आप शिखर जी ने गए, आप यहाँ नहीं गए, आप वहाँ नहीं गए, सब ऐसी बातें दिखने लगती है। सहज का योग जैसा बनता है सो तो बनता ही है। मैं ज़्यादा कुछ इसमें खोलना नहीं चाहता। और वे कहाँ खड़े हैं आज ग्राफ में धर्म के, वे तो बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन पहला लक्षण है धर्म का, किसी के प्रति अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और जिनागम मिला है तो जगत के सर्वोत्तम समागम में आप रह रहे हो, ऐसा आपको भान होना चाहिए। धन्य हो गए हम, हे प्रभु, आपने हमको निहाल किया, आपने हमें अपने पास बिठाकर अपने पास बैठने की कला सिखा दी। और फिर जिसके बाद यहाँ जाना वहाँ जाना, और ये क्या बात कर रही है आदमी। और जिनको ये लग रहा है वे होते तो आज वे होते तो वे स्वयं बयान कर रहे इस चीज़ का कि उनको कितनी उपलब्धि हुई है। इस चीज़ की उपलब्धि का खरा चिन्ह प्रतीक ये है, आज हमको सब कुछ छीन जाए, हट जाए, और फिर भी किंचित भी लॉस की किंचित भी भान नहीं हो हमारा कुछ गया हो, क्योंकि हमको सर्वस्व उपलब्धि का आनंद होना ये धर्म की प्राप्ति का एक फल है। अभी हमारा पीछे कुछ रहा है बिल्कुल नहीं, और यहाँ माथा टेकना और इस क्षेत्र पर जाना और वहाँ क्षेत्र पर जाना, और बड़े बड़े तीर्थों की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। और तुम तो साधारण बात कर रहे हो, तुम वहाँ पर जाके आए क्या कभी? और इसके पीछे जीवन व्यर्थ जाएगा हमारा।
तो फिर मैंने भी उठते उठते एक बात कही थी, जो एक शिक्षा की बात कर रहा हूँ मैं, शिक्षा की बात। तीरथ तीरथ क्यों फिरे, तीरथ तारत नाही, जो थिर भये सो तिर गए, अथिर तारत नाही। खुदी को न देखकर, खुदी को छोड़कर खुदा के पास दौड़ते हैं, आसान काम छोड़कर बंदे मुश्किल में मुश्किल को ढूंढते हैं। अपने पास है, एक कहावत चलती है, घर आए, बोलिए, घर आए नाग न पूजे और वामी पूजन जाए। जो हमारे पास है उसको छोड़कर अब तुम यहां वहां, अरे सुन आगे की बात, अच्छे से बात समझ लो। यहां पर तीर्थंकर भी आए, यदि तुम कहो हमसे अपेक्षा नहीं रखना चाहिए, हम वहां पर आएंगे, हमको सब कुछ मिल गया है, नया कुछ उपलब्धि होगी ऐसा नहीं लग रहा है। सहज का कुछ योग बना, सहज का योग तो कहीं का भी जाने का बन सकता है, तमन्ना कुछ नहीं रही है। सर्वस्व उपलब्धि का आनंद हमको होना चाहिए, ये धर्म की प्राप्ति का एक परिचायक चीज है। आगे राजमल जी स्वयं फरमाने वाले हैं, और सब शास्त्र आपसे छीन लिए गए तो भावावेग में हम तुम बोल जाते हैं कि आज हमारे पास जिनागम है तो सब कुछ है, लेकिन आज जिनवानी भी जाने पर, आंखें भी चली जाए, सब कुछ मिट जाए, तो अभी कुछ भी तमन्ना नहीं रही है, हमारे पास सब कुछ आ गया है। चौथी बात मैंने कही, सिद्धों के समान अपने स्वरूप का ध्यान करके, मतलब कोई इतना भी कहे ना, तुम तीर्थंकर की बात कर रहे थे, यदि कोई ये कहे सिद्ध आए हैं यहाँ पर, चलिए मिलने के लिए, तो फिर मैं वही कहूँगा, आसान को छोड़कर बंदे मुश्किल को ढूंढते हैं। जो अपनी गांठ में वो चीज़ है और कह रहे बाहर के सिद्धों को मिलने जाना। द्रव्य संग्रह में बहुत अच्छी चीज़ आई है, रिफर करना चाहिए तो 16वीं और 17वीं गाथा इसके लिए। ये तीसरे और चौथे पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी सी। तीसरा पॉइंट मैंने कहा था, जिनके स्वरूप का सांसारिक भव्य जीव चिंतन करके उनके स्वरूप समान अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं, ध्यान करके पंचम गति मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ऐसी पूरी लाइन है, हम तो यहाँ पढ़ ही लेंगे। ये दो बातें मैंने कही, उनके स्वरूप जैसे अपने स्वरूप का हमें आश्रय करना है, मतलब यहाँ पर निरंतर मैं परिपूर्ण हूँ ऐसा भान होना चाहिए। फिर बाहर की समस्याएं, बाहर की प्रतिकूलताएं है, उसको बहुत नहीं घबराना चाहिए। ये तो घबराहट उसी के झोली में आती है जो स्वयं को 50-60 साल वाला अनुभवता है, जो स्वयं को अनादि निधन, जो संकीर्ण सोच लिए हुए है, आकुल तो उसको भोगने, प्राप्त पर्य में तन्मय हुआ। जो अनादि निधन जितना स्वयं को बढ़ा देखता है, वो एक दिन बिगड़ने से क्या फर्क पड़ता है। 1-2 प्रवचन बिगड़ने से करियर खत्म नहीं होता विद्वान का। 1-2 मैचेस बोल्ड होने से कोई क्रिकेटर का करियर खराब नहीं होता। ठीक उसी प्रकार कुछ भाव बिगड़े होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सुलझे है, इसमें मेरा काम हो सकता है, नवीन उपज हो गई है मेरी, मुझे समझ आ गई है, अभी अनंत काल तक मेरा वहाँ पर वास होगा। यह आनंद हमको होना चाहिए। और कुछ बातें होती है पर्याय जनित भी, कोई बीमारी हो जाए, कोई रोग हो जाए, कोई कैसे भी संकट आते हैं रहते समय, सब बहिष्कार भी हो जाए। देखो सीता ने कभी सोचा नहीं था ऐसा। सीता आप सब जानते होंगे, किसकी लड़की थी ये सीता? दशरथ के टक्कर का आदमी था ये जनक, आप सब जानते होंगे। दशरथ और जनक की एक ही हैसियत थी, और वो हैसियत कौन सी थी? रावण के अधीनस्थ थे ये। रावण कितना 16,000 अर्धचक्री 16,000 मुकुटबद्ध राजाओं का अधिपति हुआ करता है। चक्रवर्ती 32,000, एम आई राइट? 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का अधिपति तो करता है ना चक्रवर्ती, और अर्धचक्री 16,000 राजा इनके अधीनस्थ रहते हैं। फिर एक एक राजा एक एक देश संभलता है, जो भी हो। 16,000 में ये 2 तत्व थे, दशरथ और जनक, और ये रावण इन दोनों में से किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। विचार तो करिए, 16,000 में से ये 2 जन थे और जनक को कुछ नहीं कर पाया।
जनक को भी सुपारी मिली थी, जनक के बारे में भी कुछ नहीं हो पाया उसका। और भले ही जनक छिप गए थे, लेकिन दशरथ के लिए तो क्या नहीं कर सकते थे, उनको पता चला था। लेकिन ऐसा कुछ भी कहने का तात्पर्य, जनक राजा थे, ये भी एक राजा थे, और 100 पुत्रों पर एक पुत्री हुई थी ये सीता। और 100 पुत्रों पर क्या, मैं कह रहा हूँ 100 पुत्रियां भी हो तब भी पुत्रियां तो एक राग का विषय रहती है। और 100 पुत्र पर एक पुत्री बनी है ये सीता, तो और कितना प्रेम दुलार से बढ़ाया गया था। और इसका पूरा जीवन कहाँ खपा है, आप सब जानते हैं इसको। सीता जैसी पर कैसी नौबत आई है, तो आपको भी ये भ्रम नहीं पालना चाहिए। अरे राजकन्या, राजा चेटक की लड़की, बोलिए, राजा चेटक की लड़की का अपहरण हुआ है, कौन? चंदन बाला। और कहा कौन से जंगल में, और वेश्या के यहाँ बिक रही है। और नायक है ये चेटक, पूरे गणराज्य का कहा जाता है, और उनकी लड़की की हालत। हमें ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हमारे साथ, हमने तो नहीं सोचा था, हम कोई ऐसी हस्तियां नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं जिनका पेपर पर एश्योरेंस हुआ था, जैसे फॉर एग्जाम्पल राजा सनत कुमार, कामदेव है ना, अपने यहाँ कितने कामदेव माने गए हैं? 24 कामदेव, 169 महापुरुषों। 24 कामदेव में से एक कामदेव सनत कुमार को लिया है, और एक कामदेव श्रीपाल है। आपको पढ़ना चाहिए इस बातों का। और तो किसी का प्रसिद्ध नहीं, इन्हीं का प्रसिद्ध है कोड होने का। सुंदर भी कह रहे हैं उनको। अरे जिनको ऐश्वर्य कराए बॉन्ड है, जिनका बॉन्ड, वे भी क्लेम करने को जा नहीं सकते वहां पर। जिनका बॉन्ड है, कर्म प्रकृतियां है जिनकी, उनका भी विद्रूप देखिए, आज रूप देखिए उनका। और हम तो गांठ में कुछ भी तो नहीं लेके आए हैं, जन्मने के लिए एक दुखमा काल में जन्मे हैं। और क्या हो सकता है इसमें, और क्या उम्मीद कर सकते हैं? बात समझने की ये है कि किसी भी परिस्थिति कुछ भी बने और थोड़ी सी विवलता भी हो जाए पर्याय में, उससे कोई हमारा श्रद्धान डगमगाता नहीं है। और श्रद्धान अकाट्य जो यहाँ पर बताया गया है, चौथी बात में हमने देखा, स्वयं को सिद्धों के स्वरूपवत अपने स्वरूप का ध्यान करता है, और उससे क्या होता है, वह भी सिद्ध समान मुक्त हो जाता है। सिद्ध होने की एक प्रक्रिया यहाँ पर बताई है। सिद्ध समान स्वयं को अनुभवो, और सिद्धों का भी बाहर के आकर्षण न रहे, ये उपलब्धि का फल है। स्वयं को हमने सिद्ध देखा, इसका फल है। ओम नमः। कोई प्रश्न होगा? हाँ। ये द्रव्य संग्रह की टीका में ब्रह्मदेव सूरी ने इस पे चर्चा की है, और खरेखर ऐसा है, अभव्य से अनंत गुना भव्य है। फैक्ट की बात ये है खरेखर, लेकिन उसका अंदर का पेटा थोड़ा खोलता हूं मैं। ये देखकर तो हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब रेशो 1:, अनंत का अभव्य से भव्य का है। एक अभव्य होगा तो अनंत भव्य होंगे, रूल ये है। बट उस भव्यों में अनंत गुना दूरानुदूर भव्य कहे हैं, मतलब एज गुड एज अभव्य ओनली यू शुड कॉल। उनको कोई ऐसा निमित्त नहीं मिलेगा स्ट्रॉन्गर, कह सकते हैं नित्य निगोद में से उनका निकलना बनेगा ही नहीं, भव्य होने पर भी दूरानुदूर भव्य। और अनंतवे भाग ऐसे है जो मुक्त हो जाएंगे, ऐसे भव्य है। इसलिए मैंने ये कहा था। और कोई प्रश्न? कोई प्रश्न? ठीक है, नमस्कार।